नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज है, लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो चुका है, जिसके बाद कोई भी ऐसी ऐप जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है वो पूरी तरीके से बैन होने वाली है। इसके साथ ही बैटिंग एप्स, फैंटेसी एप्स, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड हो, सब तरह की ऐसी ऐप जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है वो पूरी तरीके से बैन होने वाली है। और इस नियम को गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई है क्योंकि पिछले काफी टाइम से इन तरह की जो एप्स हैं उनके एडिक्शन की काफी ज्यादा खबरें आ रही थी। लोगों को बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है। हालांकि इस बिल के लागू होने के बाद जो ई स्पोर्ट्स हैं और जो सोशल गेम हैं उन पर किसी भी तरह का बैन नहीं होगा। इस बिल के पास होने के बाद में अगर किसी भी तरह का ऐसा ऐप प्रमोट किया जाता है जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है तो उस पर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही इसमें सजा का प्रावधान भी है जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। और इसी खबर का जो इंपैक्ट है वो नजारा टेक के शेयर में देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों से नजारा टेक के शेयर में फ्री फॉल जारी है और पिछले 2 दिनों में ये 23% से ज्यादा डाउन हो चुका है। और इसका रीजन ये है कि नजारा टेक पोकरबाजी में एक इन्वेस्टर है जो कि रियल मनी बेस्ड एक पोकर गेम है। हालांकि नजारा ने कल क्लेरिफिकेशन दिया था जिसमें उसने कहा था कि इस रियल मनी ऐप से उसका जो रेवेन्यू आता है वो बहुत कम है, लेकिन इस सफाई के बाद भी नजारा टेक के स्टॉक में फ्री फॉल जारी है। आज भी कंपनी के स्टॉक में 8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और इस तरीके से टोटल 2 दिनों में 23% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 2.0 लॉन्च किया है, इसके तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, इस पर जो जीएसटी लिया जाता है इसको पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। देखिए, करंटली 18% का जीएसटी लिया जाता है जो आप प्रीमियम पे करते हैं मंथली या एनुअली उस पर, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से हटाने की बात की जा रही है जीएसटी रिफॉर्म में। और इस खबर के बाद जो इंश्योरेंस से जुड़े स्टॉक हैं उनमें अच्छी तेजी देखने को मिली, जैसे कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी और अदर स्टॉक्स में। इसके बाद देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए एक थोड़ी सी राहत भरी खबर है। खबर यह है कि जब से वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है उसके बाद से सबसे कम सब्सक्राइबर लॉसेस देखे गए हैं कंपनी के डेटा में। देखिए, 2018 में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, उसके बाद से लगातार जो सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर हैं कंपनी के, वो कम होते हुए आ रहे हैं और इस क्वार्टर, जून क्वार्टर में भी ये कम हुए हैं। हालांकि ये जो संख्या है ये अब तक की सबसे कम रही है, रिकॉर्ड लो लेवल पर, जो कि है 500,000 कस्टमर। तो देखिए, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती नजर आई है वोडाफोन आइडिया के लिए, इसके पीछे की वजह की बात करें तो एक तो कंपनी ने अपना 4G नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया है, इसके अलावा अपनी 5G सर्विस को रोल आउट किया है और साथ ही अपनी प्राइसिंग को भी इंप्रूव किया है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि इस क्वार्टर में कंपनी में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है तो आगे भी इसी तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है, फंडिंग कंपनी को आसानी से मिल नहीं रही है। तो देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इसके बाद देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट में अपनी 6.5% स्टेक सेल करने वाला है। कल ही हमने बात की थी कि कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने टारगेट किया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक 200 मिलियन टन पर एनम को क्रॉस करने का टारगेट रखा है। हालांकि करंट अगर कैपेसिटी की बात करें तो मार्च 2025 तक अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कैपेसिटी थी वो 188.8 मिलियन टन पर एनम थी। और अगर कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 21,275 करोड़ रुपीस रहा था। इस खबर के बाद में इंडिया सीमेंट का जो स्टॉक है उसमें आज मार्केट ओपन होते ही 4% तक की तेजी भी देखने को मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस वॉच करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके बाद देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक बिड विन की है जिसके तहत कंपनी एक्वायर करेगी 7.82 एकड़ का लैंड हैदराबाद में, जिसके लिए कंपनी पे करेगी 550 करोड़ रुपीस। ये जो लैंड कंपनी एक्वायर करेगी, यहां पर कंपनी डेवलप करेगी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट
जिससे कंपनी को फ्यूचर में 3800 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आने की उम्मीद है। इसके बाद देखिए रेल टेल के स्टॉक में आज 4% तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसने ऑर्डर विन किए हैं ओडिशा और केरला की गवर्नमेंट से। तो इस ऑर्डर बुक के अपडेट होने के बाद में कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है और 4% तक की तेजी मार्केट के दौरान देखने को मिली। इसके बाद देखिए जुपिटर वैगन, इसके स्टॉक में भी आज 11% तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को 215 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा हुआ। इस ऑर्डर के तहत कंपनी वंदे भारत ट्रेन के लिए व्हील सेट सप्लाई करेगी। इसके बाद कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट बना और 11% तक इसके शेयर में तेजी देखने को मिली। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।